नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां बौद्धिक संगोष्ठी नर्मदा चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सुलभ्य देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम पुनर्भवा नरान वै विलोकयन्ति रौरवम त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं। पद्मश्री मोहन नागर जी, प्रिया दीदी, गोपाल आर्य जी भाई साहब, जोरदार करतल ध्वनि एक बार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं प्रिया भावे चित्तावर दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कृपया मंच पर आएं। और साथ में विक्रम लोधी जी, हमारे एक छोटे से बालक हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी को कुछ उपहार देना चाहते हैं। जितने जोरदार करतल ध्वनि से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। शुभम जी, विक्रम लोधी, हमारे छोटा सा एक बालक जो मुझे लगता है सब बड़ों के बीच में कहीं कहाँ है। नर्मदे हर। सर्वप्रथम आदिशक्ति भगवती माँ नर्मदा के चरणों में नमन। इस ओज और दिव्य मंच को मेरा प्रणाम, जहाँ माँ नर्मदा के जीवंत चैतन्य शक्ति के प्रामाणिकता के स्वरूप दादा गुरु विराजमान है और भारतीय संस्कारों तथा गुरु तत्व को शिरोधार्य करने वाले हमारे अतिथिगण विद्यमान हैं। इसके साथ आप सबका भी अभिनंदन, आप सबको भी नमन। आपकी बृहद उपस्थिति इस आयोजन की गरिमा है। आज नर्मदा चिंतन के इस मंच पर समर्थ सृष्टि पत्रिका का जो लोकार्पण में छिपे उस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का दर्शन ठीक वैसे ही कराया जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वैसे ही मां यमुना के तट पर यशोदा मैया को निमित्त बनाकर माटी के एक कण में छिपे उस अनंत शक्तियों का दर्शन हमें कराया और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया। ये कृष्ण चरित्र है। हमने जाना आज सारी दुनिया धरती के लिए एक हो रही है, एक धरा के लिए एक हुई है। वो दिन दूर नहीं, जैसे आज एक धरा के लिए दुनिया एक हो रही है, वैसे ही एक धर्म, एक संस्कृति के लिए ये आने वाले समय में दुनिया एक हो जाएगी। और वो संस्कृति और वो धर्म, वो सनातन है। आज उसने दुनिया को दर्शन दिया कि देखो, मेरी नजर से देखो, ये नदी नहीं, ये जल की धारा नहीं। हम जब कभी मैया के तट पर चलते हैं तो वहां जल की धारा को हम देखते हैं तो हमें लगता कि नहीं, केवल ये जल की धारा नहीं, ये तो वो विचारों की धारा है जो जीवन को दिशा देती है। ये वो विचारों की धारा है जो शक्ति का संचार करती है। केवल जल की धारा नहीं, ये तो विचारों की धारा है, अखंड है, अविरल है। ये भक्ति की धारा, मैंने उसको भक्ति की धारा के रूप में देखा, शक्ति की धारा के रूप में देखा।
एक ऐसी शक्ति भूमंडल पर प्रकटीकरण हुआ जिसका केवल दर्शन नर्मदा का दर्शन। अभी हमने देखा कि सत्य के स्मरण की महिमा है, नाम स्मरण की महिमा है, वैसे ही इस शक्ति के दर्शन की महिमा है। ये प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं कि भूमंडल पर जो नदी के रूप में नर्मदा एक ऐसी शक्ति है, यदि कोई बारंबार इसका दर्शन करता है तो ब्रह्मांड की और भूमंडल पर एक कलयुग में प्रत्यक्ष शक्ति को हम देख रहे, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार करता है तो दर्शन से परिवर्तन उसके जीवन में सुनिश्चित आ जाता है। जो बारंबार, ये दुनिया के लिए नदी है, लेकिन ये जीवंत वो शक्ति है जिसका संबंध जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, जिसके दर्शन से जीवन को दिशा मिल जाए, जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन कर दे। नर्मदा का दर्शन की महिमा, और जितना इस शक्ति के दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया का असाधारण पथ है। हम यूं कहें कि ये केवल हमारी ही धरोहर नहीं, देवभूमि भारत में जो नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, ये केवल देश की धरोहर नहीं, ये तो विश्व धरोहरों में आता है, जिसका संबंध समूचे विश्व और ब्रह्मांड से है और प्रामाणिकता है। आज ज्ञानी को, विज्ञानी को भी नर्मदा के तट पर 6 करोड़ 10 करोड़ वर्ष पुराने प्रमाण जीव की उत्पत्ति के मिलते हैं, जहां से जीवन प्रारंभ हुआ। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म तो कहता है, लेकिन आज विज्ञान भी कहता है। आज जब परिक्रमा के पथ पे मंडला में एक नेशनल पार्क है, जहां पर हम 4 वर्षों से अब परिक्रमा वासियों को भी ले जाते हैं, घुघवा नेशनल पार्क सुना होगा। वो जीवंत प्रामाणिकता, करोड़ों वर्षों के जीवाश्म जो वहां नर्मदा के पथ पर मिले, और हम तो युग और सदियों से हम कहते आए कि जीवन की उत्पत्ति इसी तट से हुई। और केवल जीवन ही नहीं, न जाने कितनी सभ्यताओं ने, कलाओं ने, कला संस्कृति हो, सभ्यता हो, सब इन्हीं के तटों पर ही उसका जन्म हुआ। और एक दर्शन की भी महिमा, और विश्व का एकमात्र ऐसा पथ है। हम कभी कभी युवाओं से, परिवार से बोलते हैं, बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है, और जाने अनजाने में बैठ गए तो आराधना और उपासना बन जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। दुनिया में कौन सा पथ है जहां तुम चलोगे तो साधना कहलाएगी? दुनिया में ऐसा कौन सा पथ है जहां तुम चलो तो तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो जाए, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए? ये नर्मदा का पथ चरित्र निर्माण का पथ है, व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, जहां चलने से व्यक्तित्व का। हमारे जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष पद्मश्री श्रीमान मोहन नागर जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नारोले जी, और आप सबका भी प्रणाम करता हूँ। बोलो नर्मदे महारानी की। थोड़ा सा समय का अंतर पड़ा है तो मैं विनम्रता के साथ क्षमा भी चाहता हूँ। मुझे 8 बजे एक और कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित होना था, लेकिन ये आयोजन भी और दादा गुरु का सामीप्य, इतना आनंद आता है। ये कई सारे रहस्यों की दुनिया के लिए है, हमारे लिए तो ये इस सनातन संस्कृति के लिए सच में कितने प्रकार से इसके बारे में बात करो। कभी इन सारी बातों की तरफ ध्यान दे। उदाहरण के लिए ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, अब इस शरीर के लिए कोई भी मेडिकल साइंस वाले से पूछो एक पल के लिए, तो वो भी ठिठकेगा कि भाई हमारे मुंह कितने हैं, तो वो तो बताएगा 1। लेकिन माँ के गर्भ में से एक मुंह आता तो बोले नाभि, तो बस 2 के बाद भी तो है। आप जा देखो वहाँ इंजेक्शन ठोकते हो तो जाता कि नहीं जाता, कहाँ बचता है? तो शरीर के अनंत जो हम अपने ब्रह्मांड की बात करते, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये होता कि नहीं होता? शरीर के अंदर प्राण कहाँ है? तो प्राण तो एक ही है। एक कैसे है? अभी वेंटिलेटर में जाओ तो ब्रेन गया तो बाकी चल रहा है, हार्ट गया तो बाकी सब चल रहा है, और हार्ट से नाभि तक का हिस्सा, लंग्स गए, कोविड में सबने भुगता है।
तो अपने को ध्यान में आता है। नाभि से नीचे का हिस्सा, ये 4 प्राण, तो 5 प्राण की बात जो करते पंच पांड, वो कहाँ से आएंगे? तो ये अपने सारे शरीर के अंदर से तो है। ये 5 तत्वों का संसार। अब 5 तत्वों में से हर एक प्रधान तत्व, और प्रधान तत्व के पीछे 4 तत्व, ये हर एक जगह हर एक स्थान पे अस्तित्व में। अब अस्तित्व में कैसे? जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी पे चारों अपने साथ देखो तो पृथ्वी प्रधान तत्व हो गई, पृथ्वी दिख रही है, लेकिन पृथ्वी पे जल है कि नहीं? पृथ्वी पे वायु है कि नहीं? पृथ्वी पे अग्नि भी है कि नहीं? अब पृथ्वी पे आकाश ढूंढोगे तो आकाश भी, पृथ्वी आकाश पे तो घूम रही, चारों तरफ तो आकाश है, वो बचा कहाँ है? तो ये हर एक में, एक तत्व में 5 तत्व। वो जल में देखोगे तो जल की बात करते हैं, ये कहते जो चाहो हमको दिखाओ, तब दिखाओ क्या? आंखों में से वायु को कहां से दिखाओ? तो क्या इसके अस्तित्व का ना कर सकते क्या? वो है कि नहीं? और वायु में अगर आप देखो तो एसी का ही चलते, उसकी हवा के अंदर से तो नमी निकालते हैं, तो उसी में से छिपा हुआ है। और मैं और आप बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो आप अपने भले कानों से बोल रहे, सुनने की बात करोगे, लेकिन ये अगर वायु बीच में नहीं हो तो मेरी आवाज ही आज तक आप तक नहीं जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण को बांधने की ताकत कहाँ से आती? ये वायु तत्व तो बीच में से हमारे बीच, ये 5 तत्व हर एक तत्व में है, और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे दादा गुरु है। मैं वास्तव में आपको प्रणाम करता हूँ। सच में आपके माध्यम से जल तत्व की महत्ता को स्थापित करने के साथ ये जो हमारी सनातन संस्कृति की धारा अविरल बहती रहे, मां नर्मदा का चिंतन, सच में मैं अपने लिए भाग्यशाली भी मानता हूँ। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने हमारी नर्मदा जी के लिए, माननीय अनिल दवे जी के समय से नर्मदा समग्र की, और हमारे प्रहलाद जी भाई साहब और सब लोगों ने नर्मदा जी की परिक्रमा की। आप सबके माध्यम से जो भावना लिए, तो सरकार के माध्यम से तय किया है कि माँ के उद्गम से लेकर यात्रा के समापन तक की दोनों तट के किनारे परिक्रमा के साथ पवित्रता भी बनी रहने से सरकार सारे प्रबंधन करेगी, सभी विभागों को मिलाकर। उस सारे प्रबंधन में हमारी भूमिका रख रहे हैं, और इसलिए हर 6 माह में सामाजिक संगठनों के साथ, राष्ट्रवादी संगठन के साथ, सरकार के लोग भी बैठ रहे हैं, और उसके अलावा हर महीने अपने सारे विभाग मिलकर के इसकी चिंता कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं हम इस पर बहुत ठोस काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा माननीय मोहन नागर जी ने कहा है कि जलगंगा संरक्षण अभियान, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने ये सारे के सारे आयोजनों में, जो हमारे त्योहार भी है, लेकिन त्योहार में जो संस्कार छिपे, जो हमारे समाज के बीच जन जागृति का एक महत्वपूर्ण मौका मिलता है, उसको उससे जोड़ करके इस वर्ष भी हमने गुड़ी पड़वा से, वैसे गंगा दशमी तो 25-26 मई की है, लेकिन इसको हमने कहा 30 जून तक पूरे एक दिन का कर्मकांड नहीं, जलगंगा मतलब जल संरक्षण से लेकर के नदी, नाले, पहाड़, नहर, जो पुराने पोखर, पुराने से पुराने जल स्थान, जल रचनाएं, वो नई जल रचनाओं पे भी काम करते हैं। मुझे संतोष है, भारत सरकार भी इसमें हमारे बात जुड़ी, और आज भारत सरकार में नंबर 1 पे कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। इस बात पे हम लोग काम भी कर रहे हैं बड़े पैमाने। तो आप सबसे भी निवेदन करेंगे, गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई को एक साथ पूरे प्रदेश भर में जो जहां है वहां जल रचनाओं पे अपने अपने ढंग से कोई श्रमदान करे, कोई सेवा करे, संकल्प ले, सारे आयोजन प्रदेश भर में एक साथ करेंगे। वैसे तो अभियान पूरे 3 महीने चल रहा है, लेकिन इस पूरे अभियान के साथ जल के प्रति जो प्रतिबद्धता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माना सून। जो जल में जीवन का एहसास होता है, सच में ये पानी की चमक हमको दादा गुरु को देख के और बढ़ जाती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ सच में मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए नर्मदा जी का होना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज गुजरात की समृद्धि से लगाकर मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश आज इस दौर में जा रहा है। एक नर्मदा का भक्त देश के माध्यम से दुनिया की तरफ एहसास करा रहा है। कितना अच्छा लगता, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मां नर्मदा का प्रसाद दुनिया पा रही है, और हमको भी एहसास हो रहा है। दादागिरी गुरु के माध्यम से सनातन संस्कृति का ये परचम लहरा रहा है। मैं पुनः अपनी ओर से सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वो अलंकरण कितने को करना है मुझे मालूम नहीं है, 2 हैं 9 नवग्रह एक साथ बुला लो तो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया।
मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। बोलिए मां नर्मदे महारानी की, परम पूज्य दादा गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम, उप्स, जीरो जजमेंट। एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग मेक्स माई वर्ल्ड ब्यूटिफुल। इसीलिए तो एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। मैं अजय हूँ, मुझे कोई डर नहीं। छब्बीस मई को केरलम में दस्तक दे सकता है मॉनसून। MP में 10 से 16 जून के बीच पहुंचेगा मॉनसून।